यू आर मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। दोस्तों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा तथा विभव में कलांतर। इसके पहले हमने धारा एवं विभव में कलांतर से संबंधित तथ्यों को देखा था, जिसमें हमने धारा को कभी विभव से अग्रगामी बताया था, कभी धारा को विभव के कला में बताया था, यानी विभव के साथ साथ धारा चलेगी, और कभी धारा विभव के पश्चगामी होती है। तो इसको हमने बताया था, यदि प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल प्रेरण कुंडली लगी हो तो ऐसी स्थिति में ये प्रत्यावर्ती विभव तो इसी तरह से दिखाएंगे, V = V0 sin ओमेगा t, इसका सिंबल यही है। अब यहाँ पर केवल कुंडली लगी है, केवल प्रेरण कुंडली लगी है, तो ऐसी स्थिति में कुंडली को हम दिखाते हैं इस तरह से। ये हो गया प्रेरण कुंडली। अगर ये प्रेरण कुंडली है तो इसका एक स्वप्रेरकत्व होगा, जिसको हम लिखते हैं L। तो इसका क्या हो गया? स्वप्रेरकत्व L हो गया, ठीक। और किसी समय इसमें धारा I बह रही होती है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि मान लिया किसी समय परिपथ में धारा I की दिशा परिपथ में प्रदर्शित है, परिपथ में प्रदर्शित है, और परिपथ में यल प्रेरकत्व की प्रेरण कुंडली लगी। तो इस प्रेरण कुंडली के सिरों के बीच का विभवांतर, जिसको हम प्रेरित विभवांतर कहते हैं, प्रेरित धारा की वजह से प्रेरित विभवांतर उत्पन्न होता है, वो लिखते हैं L di/dt। क्या लिखेंगे? किसी समय अंतराल dt में यदि कुंडली में प्रवाहित धारा में di परिवर्तन हो रहा हो, तो जैसे ये प्रत्यावर्ती विभव के कारण इस परिपथ में धारा बहेगा, तो इस धारा का मान लगातार समय के साथ बदलता है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रत्यावर्ती विभव के कारण जो धारा बहती है, या प्रत्यावर्ती विभव का मान लगातार समय के साथ कभी अधिकतम, फिर 0, फिर विपरीत दिशा में अधिकतम, फिर 0, यानी विभव का मान लगातार समय के साथ परिवर्तित होता रहता है, प्रत्यावर्ती विभव का मान। तो प्रत्यावर्ती धारा का मान भी लगातार परिवर्तित होगा। तो हम वहीं लिखे हैं कि यदि dt समय में कुंडली में प्रवाहित धारा में di परिवर्तन हो रहा हो, तो क्या लिखेंगे? कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर क्या हो जाता है? L di/dt। तो यहाँ पर
जो इनके सिरों के बीच विभवांतर है वो है एल डी आई अपॉन डी टी। अगर हम किरचॉफ का नियम लगा दें तो किसी परिपथ में लगे सभी इंस्ट्रूमेंट या किसी परिपथ के प्रत्येक भाग के सिरों के बीच का विभवांतर जो होता है वो परिपथ में लगे समस्त विभव के बराबर होता है। यानी एल डी आई अपॉन डी टी, यहाँ पर एक ही भाग है, क्या है, प्रेरण कुंडली है, तो उसके सिरों के बीच का विभवांतर एल डी आई अपॉन डी टी होगा। और वाय स्रोत से क्या विभव लगा हुआ है, भी लगा हुआ है, इस भी के कारण ही यहाँ पर एल डी आई अपॉन डी टी, यानी वाय स्रोत क्या है, भी बराबर भी जीरो साइन ओमेगा टी, और एक पार्ट है जिसको सिरों के बीच का विभवांतर एल डी आई अपॉन डी टी है। तो किरचॉफ कहते हैं कि किसी परिपथ के प्रत्येक भाग के सिरों के बीच का विभवांतर का जो योग होता है वो वाय स्रोत के विभवांतर के बराबर होता है। तो एक ही भाग है कुंडली के सिरों के बीच का विभवांतर एल डी आई अपॉन डी टी है, तो संपूर्ण विभवांतर क्या हो गया परिपथ का, एल डी आई अपॉन डी टी, और वो किसके बराबर हो जाएगा, जो बाहर से स्रोत लगा हुआ है भी बराबर भी जीरो साइन ओमेगा टी के। तो ये हमने लिख दिया एल डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू वाय स्रोत भी के, और यहाँ से हो जाता है कि एल डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू भी जीरो साइन। अब हम यहां से इसको लेते हैं डी आई इक्वल टू, क्योंकि हमको आई निकालना है, आई देखना है कि आई किस रूप में आता है, आई की कला क्या होती है। तो जब तक आई नहीं निकालेंगे तब तक कला को इसके साथ कंपेरिजन करके देख नहीं पाएंगे। तो हम आई इक्वल टू निकालने के लिए सबसे पहले इधर डी आई कर देते हैं, डी आई इक्वल टू भी जीरो बाई एल, भी जीरो बाई एल साइन ओमेगा टी डी, डी आई इक्वल टू भी जीरो बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी। और यहां से हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं डी आई इक्वल टू भी जीरो बाई एल और साइन ओमेगा टी डी टी। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाता है आई इक्वल टू ओमेगा आई इक्वल टू भी जीरो बाई एल साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कास ओमेगा टी, माइनस कास ओमेगा टी बाई ओमेगा। ये हो जाता है, आप इंटीग्रेशन अगर समझ रहे होंगे तो साइन ओमेगा टी का क्या हो जाता है, माइनस कास ओमेगा टी, और ओमेगा टी का अलग से डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन करते हैं तो बटा ओमेगा हो जाता है। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा हमारे पास आई बराबर भी जीरो बाई ओमेगा एल और कास ओमेगा टी, कास ओमेगा टी माइनस के साथ। इसको हम लिख सकते हैं आई बराबर भी जीरो बाई ओमेगा एल माइनस के साथ साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। कास ओमेगा टी क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कास ओमेगा टी का मतलब साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। अब ये माइनस अंदर जा सकता है तो क्या हो जाएगा, यहां से ये आई इक्वल टू भी जीरो बाई ओमेगा एल और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस हो गया और माइनस पाई बाई टू, ये हो गया। अब ये ओमेगा एल हमको क्या लिखना है, आई इक्वल टू प्रत्यावर्ती धारा हमको प्राप्त होगा, तो आई इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी, ये साइन थीटा के रूप में लिखना है हमको। तो इस भी जीरो अपॉन ओमेगा एल को हम लिख सकते हैं क्या, आई इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। आई जीरो क्यों, क्योंकि यहां पर ओमेगा एल जो होता है उसको हम एक्स एल कहते हैं, या एक लाइन और बढ़ा लेते हैं हम, भी जीरो अपॉन एक्स एल, भी जीरो अपॉन एक्स एल। ये एक्स एल किसके बराबर होता है, ओमेगा एल के बराबर होता है। क्या होता है, ये एक्स एल हम किसके जगह लिखे, ओमेगा एल की जगह लिखे। तो ये जो एक्स एल होता है एक तरह से भी जीरो बाई प्रतिरोध की तरह, भी जीरो बाई प्रतिरोध के रूप में इसको लिखते हैं। तो इस प्रतिरोध को हम कहते हैं प्रेरण प्रतिघात, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो आगे हम
इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आगे हमारे पास क्या आ गया यहां से कि ओमेगा एल इक्वल टू एक्स है। यह एक प्रतिरोध की भांति है, प्रतिरोध की भांति है, जिसको प्रेरण कुंडली का प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। अतः प्रेरण प्रतिघात XL इक्वल टू ओमेगा एल। ये आपके पास एक निष्कर्ष निकल, ठीक। और XL की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अब XL की जगह लिख सकते हैं I अपान V0 अपान XL। और XL को क्योंकि यह प्रतिरोध की तरह है तो विभव बटे प्रतिरोध इक्वल टू क्या हो जाता है, धारा हो जाता है। तो इसको हम अधिकतम धारा, अधिकतम विभव बटे प्रतिरोध है तो अधिकतम धारा हो गया I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये एक निष्कर्ष तो ये निकला कि XL इक्वल टू ओमेगा एल इक्वल टू क्या है, प्रेरण प्रतिघात है। इसको हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये हो गया। अब दूसरी बात, यहां पर हमारे पास एक और निष्कर्ष निकल गया कि I जो है वो क्या है, I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। यानी इस कुंडली में जो धारा I है वो धारा की कला इस V बराबर V0 साइन ओमेगा टी की कला ओमेगा टी से क्या है, पाई बाई 2 माइनस है, यानी पीछे है। यानी क्या कहेंगे कि प्रेरण कुंडली में धारा विभव से क्या है, पाई बाई 2 कला पश्चगामी है, माइनस है। तो क्या लिखेंगे, पश्चगामी है। तो एक निष्कर्ष निकल के आपके पास आता है, क्या निष्कर्ष को आप ध्यान देंगे हमेशा, क्या लिखेंगे, नंबर एक प्रेरण कुंडली, ये निष्कर्ष के रूप में, रिजल्ट के रूप में आप इसको लिखेंगे। रिजल्ट नंबर 1, प्रेरण कुंडली में ये का प्रेरण प्रतिघात जिसको हम प्रतिरोध भी कहते हैं, प्रतिरोध के रूप में होता है, प्रतिरोध के समान प्रेरण प्रतिघात XL जिसको लिखते हैं इक्वल टू ओमेगा एल। एक निष्कर्ष। और दूसरा निष्कर्ष क्या निकला कि प्रेरण कुंडली में धारा, प्रेरण कुंडली में धारा I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, फाई नहीं पाई बाई 2 जो है विभव V बराबर V0 साइन ओमेगा टी से क्या, पाई बाई 2 कला क्या है, पश्चगामी है, ठीक। पाई बाई 2 कला क्या है, पश्चगामी। इसी को हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं, या दो निष्कर्ष आपको लिखना है, याद करना है। या क्या लिखेंगे, अब यहां से प्रेरण कुंडली में धारा यदि पश्चगामी है, किससे, विभव से, तो विभव क्या होगा, अग्रगामी होगा, किससे, धारा से। इसी को या लिखेंगे, या प्रेरण कुंडली
कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर धारा से π/2 कला अग्रगामी है। क्या है? अग्रगामी है। कैसे? यदि धारा विभवांतर से पश्चगामी होगा π/2, तो विभवांतर क्या होगा? धारा से अग्रगामी होगा। कितना? π/2। इसी को हम उलट के यहाँ लिख दिए कि धारा क्या है? विभवांतर के पश्चगामी है, तो विभवांतर क्या है? धारा के अग्रगामी है। कला कितना? π/2। तो ये निष्कर्ष दो तो हमारे पास हो गए। अब इसका फेजर डायग्राम अगर हमको बनाना हो तो हम बनाएंगे। इसको देखिएगा, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम हमारे पास ये आएगा बन के, ये एक्स एक्सिस अभी तक क्या बता रहा है? एक्स एक्सिस 0 डिग्री कला बता रहा है, और v बराबर v0 साइन ओमेगा टी में कला क्या है? ओमेगा टी के बराबर। तो ये ओमेगा टी हमारा हो गया, ओमेगा टी, और ये क्या हो जाएगा? v0। ठीक, ये हो गया। अब इस ओमेगा टी से धारा क्या है? धारा π/2 कला, π/2 मतलब 90 डिग्री कला क्या है? पश्चगामी है। तो अग्रगामी जब कोण बनाते, जब आगे की तरफ कोण बनाते तो इधर की तरफ चलते हैं, पीछे की तरफ कोण बनाएंगे तो इधर की तरफ चलेंगे। तो इससे π/2 कोण, तो इससे हम इस लाइन से, इस v0 से π/2 कला इस तरह से बनाएंगे। ये एंगल कितना हो गया? π/2 कला क्या हो गया? पश्चगामी। और ये क्या है? vi बराबर I0। ये क्या हो गया? I0। और ऐसे अगर हम खींच करके ये I0 अगर है तो ऐसे ये क्या हो जाएगा? I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2, I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। तो ये हमारा ये क्या हो गया? फेजर डायग्राम हो गया। ये हमको बता रहा है कि v बराबर v0 साइन ओमेगा टी, कला कितना है? ओमेगा टी है, v0 साइन ओमेगा टी। और इस ओमेगा टी में से π/2 अगर घटा दें, हम π/2 माइनस कर दें, क्या हो जाता है? आई की कला हो जाती है। तो ये हो गया हमारा आई का कला। ये पूरा का पूरा π/2 कला क्या हो गया? पश्चगामी हो गया। तो ये दो निष्कर्ष निकले। तो आज हमने देखा क्या? यदि प्रत्यावर्ती परिपथ में कुंडली लगी होती है तो पहली बात तो कुंडली के सिरों के बीच प्रेरण प्रतिघात होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, जिसको हम लिखते हैं XL = ओमेगा L। दूसरा हमारे पास निष्कर्ष होता है कि प्रेरण कुंडली में धारा I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2 को v बराबर v0 साइन ओमेगा टी के सापेक्ष देख रहे हैं। तो ओमेगा टी से π/2 कला क्या है? पीछे है। क्या? धारा। यानी धारा क्या है? विभव से π/2 कला पीछे है। इसी को उलट करके हम कहेंगे कि प्रेरण कुंडली में सिरों के बीच विभवांतर, विभव क्या होगा? धारा से π/2 कला अग्रगामी। यानी विभव क्या होगा? अग्रगामी, धारा क्या होगा? पश्चगामी। तो इस रिजल्ट का उपयोग हम आगे करेंगे जब प्रत्यावर्ती परिपथ में मिश्रित भाग होंगे, मिश्रित इंस्ट्रूमेंट लगे होंगे, कुंडली लगी होगी, प्रतिरोध लगा होगा, संधारित्र लगा होगा, या तीनों लगा होगा। तो ऐसी स्थिति में इस रिजल्ट का उपयोग करेंगे। तो इस रिजल्ट को आप निष्कर्ष के रूप में याद रखेंगे कि कुंडली के सिरों के बीच का विभवांतर धारा से π/2 कला अग्रगामी होता है। और इसको याद करेंगे कि प्रेरण कुंडली के सिरों के बीच का बीच जो प्रतिरोध होता है, जिसको हम प्रेरण प्रतिघात कहते हैं, उसका मान XL = ओमेगा L होता है। तो आज यहीं तक। उम्मीद करते हैं परिपथ से संबंधित तथ्य आपको समझ में आए होंगे, और उम्मीद करते हैं कि वीडियो क्लिप भी आपको
पसंद आया होगा। तो यदि ऐसा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे और हमारा हौसला अफजाई होता रहे, ताकि हम आगे भी आपको इसी तरह के वीडियो क्लिप को प्रोवाइड कराते रहें। तो आज बस इतना ही। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक।